आप सभी मित्रों का इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं इस YouTube चैनल पर हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का शुभारंभ कर रहा हूं। यह श्रृंखला उन छात्र छात्राओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होगी जो नेट, टेट, टीजीटी, पीजीटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की हर एक कड़ी आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। बेल आइकन की बटन को दबा लें जिससे प्रत्येक कड़ी का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। आइए श्रृंखला की पहली कड़ी, जिसमें कि 50 प्रश्नोत्तर संकलित हैं, को जानते हैं। तो पहला प्रश्न, भारतेंदु का अधूरा नाटक कौन सा है जिसको भारतेंदु जी ने पूरा नहीं कर पाया था? पूरा करने का काम किया था राधा कृष्ण दास जी ने। तो उस अधूरे नाटक का नाम है सती प्रताप। प्रश्न नंबर 2, स्वयंभू का पूर्ण ग्रंथ कौन सा है जिसको स्वयंभू ने नहीं पूरा कर पाया था? उसको पूरा करने का काम उनके ही पुत्र त्रिभुवन ने किया था। तो उसका नाम है पौमचर्यु और उनके पुत्र का नाम था त्रिभुवन। प्रश्न नंबर 3, कनक मंजरी के रचनाकार कौन है? तो कनक मंजरी के रचनाकार हैं काशी राम। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? तो छायावाद को मधुचर्या कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अबूतर कबूतर 1984 ईस्वी में रचित रचना किसकी है? तो अबूतर कबूतर रचना है उदय प्रकाश की। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6, हिंदी का पाणिन किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा किशोरीदास वाजपेयी को। अगर पूछा जाए हिंदी व्याकरण का पाणिन किसे कहा जाता है तो इसका उत्तर होगा कामता प्रसाद गुरु को। प्रश्न नंबर 7, आदिकाल को शून्यकाल किसने कहा? तो आदिकाल को शून्यकाल कहा है गणपत चंद्र गुप्त ने। आदिकाल को चारण काल कहा है जारी ग्रेरसन ने। आदिकाल को चारण काल एवं संधिकाल कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को आगे पुराण। प्रश्न नंबर 8, पुराने पंथ का पथिक किसे कहा जाता है? तो पुराने पंथ का पथिक कहा जाता है मतिराम को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, नई कविता स्वरूप और समस्याएं किसकी रचना है? तो रचना है जगदीश गुप्त की। प्रश्न नंबर 10, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? भाषा का जादूगर कहा जाता है शिवपूजन सहाय को। प्रश्न नंबर 11, विराट वासना का कवि किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य में विराट वासना का कवि किसे कहा जाता है? तो ये हैं शिवमंगल सिंह सुमन, जिन्हें विराट वासना का कवि कहा जाता है। अष्टावक्र कवि किसे कहा जाता है? मतलब हिंदी साहित्य में अष्टावक्र के नाम से कौन सा कवि मशहूर हैं? तो मशहूर हैं उग्र जी, जिनका पूरा नाम है पांडे बेचन शर्मा, जिनकी उपाधि उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र। भोजपुरी, प्रश्न नंबर 13, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी के सुप्रसिद्ध कवि भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, आधुनिक हिंदी साहित्य की लोकप्रिय विधा कौन सी है? आधुनिक हिंदी साहित्य की लोकप्रिय विधा, आधुनिक हिंदी साहित्य की लोकप्रिय विधा कहानी है। आधुनिक हिंदी साहित्य की लोकप्रिय विधा कहानी है। प्रश्न नंबर 15, बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई किसे कहा जाता है? तो बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कहा जाता है वृंदावन लाल वर्मा को। प्रश्न नंबर 16, कन्नौजी को पांचाली किसने कहा? तो कन्नौजी को पांचाली कहा किशोरीदास वाजपेयी ने। किशोरीदास वाजपेयी ने कन्नौजी बोली को पांचाली कहा है। प्रश्न नंबर 17, वाल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का वाल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है? वाल्टर स्कॉट कहा जाता है वृंदावन लाल वर्मा को। प्रश्न नंबर 18, खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया? खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया राहुल संकृत्यायन ने। राहुल संकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। तत्सत कहानी किसकी है? तत्सत कहानी किसकी रचना है? तो तत्सत कहानी है जैनेन्द्र की रचना।
हमें भाषा नहीं राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है, यह कथन किसका है? यह कथन है पंत जी का, सुमित्रा नंदन पंत। इनकी प्रसिद्ध कृति चिदम्बरा है, जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 21वां है, 21, बिहारी भाषा बंगला की बहन है। पश्चिम की बोली से उसका बहुत दूर तो का संबंध है, किसने कहा? तो कहा था ये डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। खलटाही किस बोली को कहा जाता है? खलटाही किसे कहा जाता है, मैंने किस बोली को कहा जाता है? तो खलटाही कहा जाता है छत्तीसगढ़ी को। प्रश्न नंबर 23, भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, किसने कहा? तो कहा है एनी बेसेंट ने। किसने कहा है? एनी बेसेंट ने। मोबाइल किसकी रचना है? तो मोबाइल किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा क्षमा शर्मा। मोबाइल क्षमा शर्मा की रचना है। मुन्नी मोबाइल अर्थात मोबाइल क्षमा शर्मा और मुन्नी मोबाइल किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 25, मुन्नी मोबाइल रचना है प्रदीप सौरभ की। प्रश्न नंबर 26, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? तो अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। प्रश्न नंबर 27वां, अमृत की वर्षा करने वाला कवि किसे कहा जाता है? अमृत की वर्षा करने वाला कवि रसखान को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, गोवर्धन पर्वत श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था पूरनमल खत्री ने। खती जिसको पूरनमल खत्री ने करवाया था। प्रश्न नंबर 29, अपभ्रंश की जेठी बेटी किसे कहा जाता है? अपभ्रंश की जेठी बेटी कहा जाता है राजस्थानी को। प्रश्न नंबर 30 पर आते हैं, शब्द के संकोच का कथाकार किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य में शब्द के संकोच का कथाकार कहा जाता है जैनेन्द्र को। प्रश्न नंबर 31, अपरूप का कवि हिंदी साहित्य में अपरूप का कवि किसे कहा जाता है? जो आदिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं कीर्तिलता कीर्ति पताका जिसकी रचना है, जो मैथिली कोकिल के नाम से भी जाने जाते हैं, अर्थात इसका उत्तर होगा विद्यापति। प्रश्न नंबर 32, हिंदी जात की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? हिंदी जात की अवधारणा का प्रवर्तक कहा जाता है डॉक्टर रामविलास शर्मा को। गर्म पकौड़ी किसकी रचना है? तो अब जानते हैं वह तोड़ती पत्थर भी इन्हीं की रचना है, निराला जी की। प्रश्न नंबर 34, हिंदी साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का महारथी कहा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आप जानते हैं इनका लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी मील का पत्थर है। इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है अज्ञेय जी को। और कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 पर आते हैं, हिंदी में शब्द सम्राट का बास किसे कहा जाता है? तो हिंदी में शब्द सम्राट का बास कहा जाता है आचार्य श्याम सुंदर दास जी को शब्द सम्राट का बास कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 37, सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता किसने लगाया? तो सिद्ध साहित्य का पता लगाया ब्रेडले ने। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सराफा जो माने गए वो भी 84 सिद्धों में परिगणित होते हैं, और उनको हिंदी साहित्य का प्रथम कवि राहुल शंकरत्यायन ने माना। मैंने अधिकतर विद्वानों ने सराफा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। प्रश्न नंबर 38, सफ़ेद मेमने किसका उपन्यास है? सफ़ेद मेमने उपन्यास है मणि मधुकर का। प्रश्न नंबर 38, सफ़ेद मेमने किसका उपन्यास है? इसका उत्तर होगा मणि मधुकर। प्रश्न नंबर 39, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक क्या? इयोन है। और यह इयोन नामक ग्रंथ जो प्लेटो का है ये किस शास्त्र से संबंधित है, किस विधा से? तो ये नाट्य शास्त्र से संबंधित है, माने नाट्य शास्त्र का ही परिचय इसमें होता है। प्रश्न नंबर 40, बल्लभाचार्य की कौन सी रचना अपूर्ण थी जिसे विट्ठलनाथ जी ने पूर्ण किया? तो बल्लभाचार्य जी की अपूर्ण रचना अणुभाष है, जिसको विट्ठलनाथ जी ने पूरा किया। बल्लभाचार्य जी की कौन सी रचना अपूर्ण है? तो अपूर्ण थी अणुभाष, जिसको उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने पूरा किया। प्रश्न नंबर 41, बच्चन सिंह ने क्लासिक पंडित किसे कहा है? बच्चन सिंह ने क्लासिक पंडित किसे कहा कि इसका उत्तर होगा केशवदास जी को। प्रश्न नंबर 42, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम किसने दिया? तो अज्ञेय नाम दिया था मुंशी प्रेमचंद ने। प्रश्न नंबर 43, किन लेखकों को छायावाद की बृहत्त्रयी के रूप में जाना जाता है?
तो किन लेखकों को छायावाद की बृहत त्रयी के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर होगा पहला जयशंकर प्रसाद, जिनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। दूसरा सुमित्रानंद पद, जिनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है। तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको छायावाद का महेश कहा जाता है। इस तरह इन तीनों कवियों को क्रमशः छायावाद का ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है और छायावाद की बृहत त्रयी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 44, किन लेखकों को छायावाद की लघुत्रयी या ब्रह्मात्रयी के नाम से जाना जाता है? तो छायावाद की लघुत्रयी के रूप में जाना जाता है पहले महादेव वर्मा, दूसरा डॉक्टर रामकुमार वर्मा, तीसरा भगवती चरण वर्मा। इन तीनों को समेकित रूप से छायावाद की लघुत्रयी के रूप में जाना जाता है और इन्हीं तीनों को ब्रह्मात्रयी के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 45, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। किसकी पंक्तियाँ? उत्तर है श्रीधर पाठक की पंक्तियाँ। किसकी पंक्तियाँ हैं? श्रीधर पाठक की। प्रश्न नंबर 46, किस महाकाव्य में राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है? माने किस महाकाव्य में राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन किया गया है? ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। तो ये प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है और इसी में राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन किया गया है। प्रश्न नंबर 47 है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली तथा अंतिम कहानी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम है और अंतिम कहानी शालवती है। प्रश्न नंबर 48, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार हिंदी की पहली कहानी 11 वर्ष का समय है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न नंबर 49, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता अवहट्ट भाषा की रचना है और इसके रचयिता हैं विद्यापति। विद्यापति की कुल 14 रचनाएं प्राप्त होती हैं। प्रश्न नंबर 50, अपनी आत्मकथा को किसने स्मृत यात्रा यज्ञ कहा है? तो अपनी आत्मकथा को स्मृत यात्रा यज्ञ हरिवंश राय बच्चन ने कहा है। तो ये रहा 50 प्रश्नों का संकलन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और निश्चित ही इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी भी 1-2 दिन में जल्द ही लेकर के मैं आऊँगा। यदि आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।